हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज सुबह जो आपका एसएसटी का 10वीं कक्षा का सोशल स्टडीज़ का पेपर हुआ है सेट 1 जुलाई 2004, इसके हम सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। मैं एक पेपर ले रहा हूँ जिस विषय का मैंने विषय किया है, वो उस पेपरों में से अच्छा पेपर लगा तो आप इसका देखेंगे। मैं हल करवाने जा रहा हूँ, अपने आंसर कृपया मिला लें। जैसे कि पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले। बंदरगाह की बात करें जो समुद्री किनारे था वह लोथल, हड़प्पा मोहनजोदड़ो बनावट नहीं, उसका लोथल। इसका सही उत्तर ये है। लड़की ने भी ठीक लगाया इसलिए उसको 1 नंबर दिया गया। सरस्वती सिंधु सभ्यता अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियाँ थी? इसकी 3 प्रकार की विधियाँ थी, वहाँ 3 प्रकार से अंत्येष्टि की जाती थी, इसलिए इसका उत्तर ये है। इसका भी ठीक है, इसको 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित किस राज्य में छत की खेती की जाती है? हरियाणा में नहीं की जाती, पंजाब में नहीं की जाती, उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके के लिए उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र नहीं कहा, क्योंकि जो छत की खेती है वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। तो उत्तराखंड में पहाड़ है, उत्तराखंड में पहाड़ी, तो इसका उत्तर ये होगा। ये लगभग बहुत से बच्चों ने गलत किया है और इस बच्चे ने भी गलत किया है, तो आगे से ध्यान रखना। जो छत की खेती है वो पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। इसके बाद अगला आपका, किस प्रमुख सामाजिक समूह में श्रीलंका की जनसंख्या सबसे बड़ा हिस्सा? ये हमने बताया था आपको पढ़ाते हुए उसमें कि जो श्रीलंका उसमें सहेली सबसे ज़्यादा है और श्रीलंकाई तमिल दूसरे नंबर पर है और भारतीय तमिल और कम नंबर पर है। तो सबसे ज़्यादा संख्या बहुसंख्या है, वे सहेली है, इसलिए का सही उत्तर सहेली है और इस वर्तिया का भी ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, किसी देश का विकास सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी देखनी होती है, साक्षरता दर भी और स्वास्थ्य, 3 चीज़ों को देख करके उस देश की ये देश का विकास का अंदाज़ा लगाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर डी ठीक है। और ये लगभग से भी बच्चों का ठीक है और इस बिटिया का भी ठीक है। इसके बाद जो राजनीति की दृष्टि से रोमन सभ्यता को कितने कालों में बांटा गया था? ये बिल्कुल उसने गलत लिखा है, 3 कालों में बांटा गया था। ये पेपर में आपको कराया भी गया था, रोमन सभ्यता क्या है उसमें उसको 3 कालों में बांटा गया, 4 काल लिखा, इसलिए उत्तर गलत है। इसके बाद है, उत्तर पूर्वी राज्यों का अधिकांश वन कौन से? उत्तर पूर्वी राज्यों में जो उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांश में सदाबहार वन है, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है और जहाँ बारिश होती है बात ज़्यादा होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। वन वाला चैप्टर में आपको ये करवाया गया था, इसलिए लगभग सभी बच्चों ने ये भी प्रश्न गलत किया हुआ है। श्रीलंका का आधिकारिक धर्म का क्या था? सहेली तो वहाँ की कास्ट थी, धर्म नहीं था। सहेली वहाँ कास्ट थी, वहाँ क्या था? अधिकतम बौद्ध धर्म था। कौन सा? बौद्ध धर्म जो महात्मा बुद्ध ने चलाया था वो बौद्ध धर्म था वहाँ पर सबसे ज़्यादा। यह आपका 3 था इसका उत्तर, ठीक है। और इसके बाद आपका अगला है APL, ये इस प्रश्न ये गलत था, ये APL नहीं था, ये था आपका PCL नहीं था, ये PCI ये था इसका था पर, P से पर और C से कैप्टा, CAPI कैप्टा और I से इनकम, ये इसकी फुल फॉर्म थी। पर कैप्टा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, ये से था इस प्रकार। इसमें फुल फॉर्म जो गलत लिखा हुआ है आपका ये। इसके बाद ये लगभग सभी बच्चों ने गलत लिखा है, वैसे भी 1 नंबर ये पेपर वाले ने भी गलत लिखा हुआ था। आगे, सिंचाई में फसल को पैटर्न बदल दिया है, अब फसलें पानी की मात्रा और उपरोधा के अनुसार बढ़ाई जा सकती है। तो इसका मतलब हमने विकल्प देने ऊपर ये इनमें से 2 कथन है हमारे पास, एक कथन है एक उसका कारण है। तो ये कहता है कि यदि कथन कारण दोनों सत्य हैं, बिल्कुल दोनों ही सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ठीक बात। जो नीचे वाला है वो ऊपर लाइन की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा A ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न आपके 2-2 अंकों वाले हैं, जो इस बच्चे ने बहुत बढ़िया लिखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। और आपको पता है कि सिंधु सभ्यता घाटा उसके योजना की 2 विशेषता बतानी थी, कोई भी 2 बता दिया आपको, जरूरी नहीं है आपको सारे बताने, कोई 2 बता सकते हैं। इसके बाद सत्ता की साझेदारी के 2 फायदे, खास बातें बतानी थी, तो उसमें खास बातें क्या आती हैं? तो इस लड़की ने भी दिए हैं, आप भी इसी प्रकार के कोई भी अन्य कोई भी 2 दे सकते थे। बांध का विरोध क्यों करते, इसके बारे में 2 बातें बतानी थी कि क्यों विरोध करते। जैसे कि इस लड़की ने एक तो बताया कि विस्थापित किया जाता है वहाँ से लोगों को, दूसरा उनका व्यवसाय उसको नुकसान पहुँचता है, प्रकृति को भी हानि पहुँचती है। तो इस प्रकार आप कोई 2 कम से कम 2
आपने बतानी थी विरोध करने के क्योंकि कारण बताने के। अगला तकरीर 2 कारकों की व्याख्या करें। ऐसे 2 कारण बताने जिनके कारण हमारे भारत में जैव विविधता गिरी है। तो इसने बताया कि गुड़िया ने बताया एक तो अत्यधिक वनों की कटाई और दूसरा बताया बांध बनाने के कारण। तो इसके अलावा भी बहुत से अन्य कारण हैं, आप उनमें से किसी का भी 2 कारण दे सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 3 नंबर का है, बड़ा सा बढ़िया लिखा है ये गुड़िया ने। 3 के 3 नंबर मैंने इसको देने के लिए दिए हैं। देखिए आप मिस्र की सभ्यता में कैलेंडर बनाया था, घड़ी का आविष्कार किया था। मिस्र की सभ्यता में अंग्रेजी भाषा का देन है, ये मेरे ख्याल में गलत है इसका। यहाँ हम इसको 2 अंक देंगे, 3 अंक नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मिस्र की सभ्यता उन्होंने एक ऐसे लेप का किया था कि जिससे मृत शरीर को काफ़ी दिनों तक रखा, जिसे हम मम्मी कहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने 600 प्रकार की लगभग दवाइयों का भी आविष्कार किया। विकसित देश की कोई 3 विशेषताएं बताएं। इन बच्चे ने लिखा, कोई भी आप विकसित देश की 3 विशेषताएं लिखते हैं। बच्चे ने जैसे लिखा है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं था। अभी ये पैरा पढ़ना था आपने, इसमें बड़ा आसान प्रश्न था। वैदिक दर्शन पैरा पढ़ करके पैरे में से आपने उत्तर छांटने से। पहला प्रश्न आपका, वैदिक दर्शन के मनुष्य के जीवन को बनाने के लिए कितने पुरुषार्थ हैं? बिल्कुल 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बस यही लिखना था आपने, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। धर्म का क्या अर्थ होता है? कर्तव्य बोध, बिल्कुल ठीक लिखा है इसने। और कितने शास्त्र है? 10 बताए गए हैं, बिल्कुल बस 10 लक्षण है, तो आप केवल 10 भी लिख सकते थे। इसके बाद अब अगला प्रश्न आपका नीचे दिए गए इतिहास को पढ़ना है और फिर उसको उत्तर देना है। यहाँ लगभग ये लिखा है। पहला प्रश्न है परिस्थिति तंत्र क्या है? परिस्थिति तंत्र कहाँ से है? तो कोई बात नहीं, परिस्थिति मानव और मनुष्य जीवधारी एक जटिल परिस्थिति का निर्माण करते हैं। हम केवल एक हिस्सा और अपने स्लभ के लिए सभी तत्वों पर निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम इसका उत्तर लिख सकते हैं, या आप इसके साथ उदाहरण देना चाहें तो जैसे बच्चे ने लिखा वहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। दूसरा प्रश्न है हमारे परिस्थिति तंत्र में कौन से महत्वपूर्ण भूमिका करते हैं? ये लगभग सभी बच्चों ने गलत किया है, किसी 2-4 बच्चों का ठीक है। तो ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें हमने बताना था कि पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इसका पुनर्विसर्जन करते हैं, ये करते हैं। जिसमें हमने जो कौन का जवाब देना था, कौन क्या था? पशु हैं, पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इसको बताना था परिस्थितिक तंत्र में, ये भूमिका निभाते हैं। वन का अकेला वन नहीं निभाता। इसमें जो उत्तर देना था आपने आगे लिखा हुआ था, थोड़ा सा समझ के प्रश्न देना था, आपने सही नहीं देखा। वन आपने सीधा लिख दिया, वन परिस्थिति तंत्र में महत्वपूर्ण निभाते हैं। तो यह कौन निभाता है, इसका जवाब नहीं आया, इसलिए आपका प्रश्न गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मृदा अपरदन क्या है, या भारत में संशोधन मृदा अपरदन के कारण व्याख्या कि बहुत अच्छे से आपको क्लास में भी कराया गया था। ये बच्चे ने लिखा है तो है अच्छा, लेकिन कुछ कम लिखा है, इसलिए मैंने इसको 4 ही नंबर दिए गए। इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न भी था इसका, राजस्थान में छत जल संचयन के महत्वपूर्ण विस्तार से व्याख्या करें। इसके बारे में पाठ पढ़ाते समय आपको अच्छे से समझाया गया था, बताया था, और साथ साथ में आपको ऑनलाइन भी आपको दिखाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न था आपका मैप का था, बहुत ही आसान था, जिसमें 3 बात पूछी गई थी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व और चिपको उद्यान। ये नक्शा आपके पास है बड़ा, तो इसमें आपने कुछ नहीं करना था। आपका पहला पर था, पहले नंबर पे आपका है काजीरंगा। तो काजीरंगा कहाँ है आपका? असम में है। तो असम में आप 1 नंबर लिख दें, और कुछ नहीं लिखना, आपने 1 लिख दें बस, इसी में काम सीख गया। दूसरा नंबर पे आपका पसंद था सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? राजस्थान में, ये 2 नंबर यहाँ लिख दें। और 3 नंबर सबको मोमेंट का शुरुआत हुई थी वो उत्तराखंड में से, इसलिए 3 उत्तराखंड में मिले। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा, और मेरे ख्याल में आप अच्छे से अपने पेपर को समझ गए हैं और इसमें मिलान कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।